दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजार्ज यूनिवर्सिटी से दोपहर का सेशन जो हमारा 3 बजे आ रहा है, आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत आपके सामने उपस्थित हूँ और हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी और डिवाइन मोश के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ। मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए और मेरी शिक्षा का ज्ञान लेकर अपने कैरियर को बढ़ाएं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज हमारा आओ ज्योतिष के अंतर्गत जो ये एपिसोड है, 6th एपिसोड आज हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जो आज का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में, जिसे शनि की साढ़सती कहा जाता है। ये शनि की साढ़सती को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि किस जातक को क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसका निवारण होता है। इसके ऊपर सभी एस्ट्रोलॉजरों का अलग अलग मत है, लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, शनि को दुश्मन और मित्र भी कहा जाता है। जो जब किसी का बिगाड़ पैदा होता है कुंडली में, तो इसको लोग दुश्मनी के रूप में लेते हैं और डरते हैं। जब यही शनि आपको तारता है तो वो मित्र का रूप धारण करता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजरों में जब शनि की मूर्ति कोई लगाते हैं इंटरनेट के ऊपर, वहां आम लिखा आता है शनि मित्र है, शत्रु नहीं है। ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्टोरियां हैं कि शनि को तेल चढ़ाया जाता है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग स्टोरियां हैं। मैं आपको इन स्टोरियों की तरफ ले जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में शनि साढ़सती में फल कैसे आते हैं, कौन से जातक को बेनिफिट मिलेगा, कौन से जातकों को नेगेटिविटी मिलेगी, और कुंडली में हमारे ग्रह किस तरह वर्क करके ये हमें फल देते हैं। शनि को कर्मों का दाता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब चीज़ों का टॉपिक जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। और क्या इसका रेमेडीज है जिसको आप करके शनि साढ़सती में भी शनि को शत्रु नहीं, आपका मित्र बना के शनि की साढ़सती में आप बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शनि की साढ़सती से हम क्यों डरते हैं। इसका जवाब है मेरी तरफ से कि शनि की जो साढ़सती होती है, जो शनि है, जिस घर में शनि गोचर का प्लेस होता है, उसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। जहाँ शनि पड़ा है, एक घर वो खराब हो गया, 3 घर वहाँ दृष्टियां हैं वो खराब हो गए। और राहु केतु को इसके शैडो ग्रह कहा गया है। जहाँ राहु केतु कुंडली में बैठते हैं और जहाँ दृष्टि मारते हैं, राहु केतु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है। सो 4 घर शनि, 4 घर राहु और 4 घर केतु खराब कर देता है। और हमारी कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, इसलिए 12 के 12 घर ही हमारे साढ़सती में दबाव में आने के कारण कुंडली हमारी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे जातक डिप्रेशन में आकर अपना दिल छोड़ देता है। इसलिए ही हम शनि की साढ़सती से घबराते हैं। ये तो पहला स्टेप हुआ कि क्यों हमारे घर खराब होते हैं, जिसके कारण जातक डिप्रेशन में आता है। अब शनि की साढ़सती का मतलब क्या है। शनि की साढ़सती को काउंट करने के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा पड़ा होता है वो आपकी राशि होती है, और गोचर का शनि का लिंक इससे देखा जाता है। शनि की साढ़सती के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है शनि की साढ़सती। शनि का जो राशि परिवर्तन होता है वो 2.5 साल के बाद एक राशि से दूसरी राशि में होता है। तो पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल, तीसरे 2.5 साल होने से ये हमारी शनि की साढ़सती है वो 7.5 साल की बन जाती है, जिससे कुंडली के 12 घर दबाव में आकर, सिर्फ होता क्या कि हर 2.5 साल के बाद शनि का राशि परिवर्तन होने से जिन घरों के ऊपर वो प्लेस होता है, जिन घरों पे ऊपर दृष्टियां जाती हैं, सिर्फ घर ही चेंज होते हैं, अफेक्ट तो सभी 12 के 12 घरों पे आता है। इसलिए इनको शनि की साढ़सती कहा गया है।
और शनि की 60 में दूसरा हमारा आता है शनि का अष्टम ढैया। जब हमारी जन्म राशि से गोचर का शनि 8 घर आगे चले तो उसे हम अष्टम ढैया कहते हैं। उसमें भी जातक को 2.5 साल शनि की 60 जैसे ही मिलते हैं। तीसरा है हमारा कांता ढैया। इसमें हमारी जन्म राशि से गोचर का शनि चौथे घर जब चलता है तो उसको हम कांता ढैया कहते हैं। इसके अंदर भी जातक को 2.5 साल शनि की 60 जैसे ही मिलते हैं। इसलिए शनि का राशि परिवर्तन होने से जो शनि है पूरे जॉडिक का चक्कर 30 साल के बाद लगाता है, क्योंकि 2.5 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूना 26 और 6 30 बनता है। तो हर जातक को 30 साल के बाद शनि की 60, अष्टम ढैया और कांता ढैया, मतलब 30 सालों में 3 बार हमें शनि के क्रूप का बोझ जो है हमें उठाना पड़ता है। अब हम बताएंगे कि शनि की 60 को प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट कैसे करना है। इस समय जो हमारा गोचर का शनि है वो कुंभ राशि में चल रहा है, इसलिए जिन जातकों की राशि मकर, कुंभ और मीन होगी तो उनको शनि की 60 की ढैया में से गुजरना पड़ रहा है। और कुंभ राशि से 4 घर पीछे आ जाओ तो 8 नंबर राशि वालों को शनि का जो है कांता ढैया झेलना पड़ रहा है। उसी तरह कुंडली के 8 घर राशि से पीछे आ जाओ तो कर्क राशि वालों को शनि का अष्टम ढैया चल रहा है। अब हमारी कुंडली में ये ग्रह वर्क करते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे जो मेन लॉजिक होता है, आप अपनी कुंडली में देखिए शनि की पावर क्या है कुंडली में और चंद्र की पावर क्या है। यदि तो दोनों ग्रह बलवान हैं, यानी शनि 1 नंबर पे आ रहा है षटबल में और चंद्रमा 2 नंबर पे आ रहा है, तो दोनों बलवान जो हमारे होते हैं वो पावरफुल होने की वजह से जातक को इतने नुकसान नहीं होते। वो आपस में ही लड़ते हैं और जातक के ऊपर इफेक्ट कम आता है। उन लोगों को तो शनि की 60 इतना इफेक्ट नहीं करती। और मान लो दोनों ग्रहों में से किसी एक ग्रह का षटबल 0 लग जाए या उसकी पावर 7th पोजीशन पर हो तो उस जातक को ये शनि की 60 या अष्टम ढैया जो कांता ढैया है वो अधिक फल देता है। वो कैसे देता है कि जैसे बोला गया है राजा से रंक और रंक से राजा, इस तरह जिन जातकों का ग्रह पावरफुल होते हैं उनको तो रंक से ये राजा बनाता है। जिन ग्रहों की पावर दोनों में से एक की भी कम हो तो उनको राजा से रंक बना देता है। और ऊपर से शनि की कर्मों का दाता कहने की वजह से उस समय आप कैसे कर्म करते हैं, शनि की 60 अष्टम ढैया कांता ढैया में आप जैसे कर्म करोगे उसका इफेक्ट भी जातक के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे, फिर हम इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है जो जातक शनि के आगे सरेंडर कर देता है, यानी कि शनि की 60 अष्टम ढैया कांता ढैया में नॉन वेज और ड्रिंक का प्रयोग नहीं करता और उल्टा शनि मंदिर जाके माँ और तेल चढ़ाता है, तो उसके लिए ये शनि 60 है जो वरदान का रूप धारण करके उसको रंक से राजा तक की ले जाती है। और जिन जातकों का जो शनि 60 अष्टम ढैया कांता ढैया में नॉन वेज का या ड्रिंक का सेवन खासकर सैटरडे को करते हैं तो उनके ऊपर ये जो शनि 60 अष्टम ढैया है वो आग के ऊपर तेल का काम करती है, जिसके कारण वो जातक राजा से रंक की तरफ बढ़ जाता है। इस तरह ये हमारी शनि की 60 आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो राशि के मुताबिक शनि 60 अष्टम ढैया कांता ढैया पहले तो देखना होता है कि लगा है कि नहीं है। जिन जातकों को ये चीजें होंगी उनके ऊपर ही ये इफेक्ट आएगा, जिन जातकों को ये चीजें नहीं होगी उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं आएगा।
आप देख लीजिए कि आपको साढ़ सती है, अष्टम ढैया है, कांता ढैया है, इसको देखने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है। आप जैसे गोचर का शनि 11 नंबर में चल रहा है, तो यदि आपका चंद्रमा मकर कुंभ मीन में होगा तो आप शनि की साढ़ सती के अंदर चल रहे हो। और दूसरा, राशि से 4 घर पीछे आ जाओ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 8 नंबर वालों को कांता ढैया है और कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया है। इन जातकों को यानी मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनिवार के दिन नॉन वेज और ड्रिंक छोड़ दें और उल्टा शनि के आगे सरेंडर करके शनिवार का व्रत रख सकते तो और भी क्या बात है। नहीं तो शनि के लिए अलग अलग इसमें हमें रेमेडी दी हुई है, इसलिए उन रेमेडी का प्रयोग करके इस साढ़ सती से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। शनि के ऊपर इसको कर्मों का फलदाता इसीलिए कहा गया है कि आपके कर्म जो शनि साढ़ सती अष्टम ढैया और कांटा ढैया के अंदर उस 7.5 साल में या 2.5 साल में जो कर्म आप करते हो, उन कर्मों का लेखा जोखा भी जो होता है इसमें प्लस माइनस होके आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी देता है और आपको इस प्रॉब्लम में बढ़ाता भी है। हम बात करेंगे अब शनि साढ़ सती के अंदर क्या रेमेडी करनी चाहिए। सबसे पहले तो जातक को ड्रिंक और नॉन वेज छोड़ देना चाहिए तो बेटर है। नहीं तो सैटरडे ना पीना है, ना अपने हाथ से पिलाना है, तो आपको इससे काफी हद तक प्रॉब्लम से निपटारा हो सकता है। और उसके बाद शनिवार रात को आप शनि मंदिर जाइए, माँ और तेल चढ़ाइए और पीपल के ऊपर दिया जलाएं और छोटी सी बोतल तेल की ले जाके दीपक में तेल डाल लें, मूर्ति के ऊपर तेल डालें और एक दिया सरसों के तेल का पीपल के आगे जगाएं और बचा हुआ तेल जो है वो वापस घर ना लाएं। जो बचा हुआ तेल है जो लोगों के दिए जलाए होते हैं उसमें भी एक एक बूंद आप डाल दोगे तो सारे दिए अपने बना लोगे। ये शास्त्रों में थ्योरी है कि शनि अंधेरे का कारग्रह इसको कहा गया है। आप उसको दीपक जलाते हो तो रोशनी देते हो, तो वाइस वर्षा रोशनी हमें मिलती है। यदि एक दिए से आप रोशनी ले सकते हो तो सारे दिए लोगों के भी एक एक ड्रॉप बना के अपने बना लोगे तो आपको रोशनी है बहुत जल्दी मिल सकती है। अब दूसरा है कि उसके बाद अष्टम ढैया में क्या करना है। पुराने ग्रंथों में छाया पात्र कराने की विधि दी हुई है। हमने इसमें मॉडर्न थ्योरी में अडॉप्ट करना है कि जो छाया पात्र नहीं कराना उसके लिए आप एक स्टील की कौली लीजिए। कांता ढैया में 4 कॉइन और अष्टम ढैया में 8 कॉइन उस कौली में डालकर शुक्रवार को अपने पिल्लों के पास रखें। शनिवार शाम को अपना उसमें चेहरा दे के शनि मंदिर में शनि देव के पांव में चढ़ाकर तेल चढ़ाकर और पीपल पे दिया जगा के जो मांगोगे आपको मिलेगा। कांता ढैया में इसको 4 बार करना है और अष्टम ढैया में इस उपाय को 8 बार कंटिन्यूस करना है। यदि आप इसमें ब्रेक दोगे तो आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। शनि के जब कर्म आपके माड़े ज्यादा होंगे तो आपके विघ्न भी पड़ेंगे। ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको मिस नहीं करना। मान लो शुक्रवार नहीं भी रखा गया तो आप जिस समय शनिवार को याद आए उसी समय अपने पास घंटा 2 घंटे रख के इसको कर दो। इसमें कॉन्टिन्यूटी का बहुत बड़ा लिंक है। और इसमें जो कॉइन डालने हैं वो इक्वल क्वांटिटी के डालने हैं। 1 रुपए का डालना है तो चारों 1 रुपए के, 2 रुपए का डालना है तो चारों 2 रुपए के, 5 रुपए का डालना है तो चारों 5 रुपए के ही सिक्के होने चाहिए। इक्वल डिनोमिनेशन के सिक्के डाल के आप इसको कांता ढैया में 4 बार और अष्टम ढैया में 8 बार, उसमें 8 सिक्के डालकर करोगे 8 शनिवार, तो आपकी शनि साढ़ सती अष्टम ढैया कांता ढैया में आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। अब टॉपिक है कि पुराने शास्त्रों में लोहे के छाया पत्र का वर्णन आता है। लोहे का छाया पत्र में छाया पत्र पिछले जमाने में हम कराते थे, लेकिन आजकल के युग में ये लोहे की जो छाया पत्र करते हैं वो उसी दुकानों से जहां लिया होता है उसको सेल हो जाता है, वो मंदिर में रहता नहीं है। इसलिए उस छाया पत्र का इफेक्ट हमें टेम्परेरी
मिलता है। और हम कोली स्टील की कौली कर रहे हैं, लोहा है वो भी स्टील को भी लोहा ही बोला जाता है। आप कौली में कराओगे कि आम दुनिया लोहे के छाया पात्र में करती है, तो आप कौली में करेंगे तो जो पंडित है वो कौली को अपने घर ले जाएगा। यदि पंडित वो गरीब है तो अपने घर ले जाएगा, तब भी उसके घर के बच्चे उस कौली में फीडिंग लेंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी। मान लो पंडित कोई अमीर है तो वो जो कौली है मंदिर के बर्तनों के भंडार में चले जाती है, वो भी यूज होती रहती है। इसलिए कौली में करने से वो जो फैक्ट है टेम्परेरी नहीं रहेंगे। एक किस्म का ये मॉडर्न छाया पात्र है, जिसको इसलिए मैंने आपको कौली में उसको रिकमेंड किया है। अब है कि कई बार जब कुंडली के 12 घर हमारे खराब होते हैं तो जातक का मन डिप्रेशन में चला जाता है, सभी ओर से उसको प्रॉब्लम्स आने लगती है। जब आदमी को चारों तरफ से प्रॉब्लम घेर ले तो जातक इंसान है वो घबरा जाता है, जिससे वो डिप्रेशन में आकर कई बार डिसीजन भी गलत लेता है। अब डिप्रेशन के लिए क्या करना है? आप क्या करें कि नारियल एक ले आए पानी वाला, निकला लूगा खोपा, जैसे जो व्रत में हम यूज करते हैं करवा चौथ के व्रत पर, उसको एक टोपी ऊपर से उतार कर उसका पानी जो है आपके घर के किसी गमले में डाल दो। यदि वो बूटा ना सूखे तो कोई प्रॉब्लम, वहम नहीं करना, क्योंकि उस पानी को हमने यूज नहीं करना, जूठा नहीं करना है। यदि वो बूटा आपका सूख जाए तो किसी समय आपके घर के ऊपर कोई तांत्रिक प्रॉब्लम का भी इंडिकेशन हो सकता है। ये तो उस पानी से हमने टेस्ट कर लिया। अब करना क्या है, वो जो नारियल वाला जो खोपा है उसके अंदर कांता ढैया में उसको सूखा जो होती है बूरा खंड होती है उसके साथ उसको भर लें। कांता ढैया में 4 चम्मच देसी घी और अष्टम ढैया में 8 चम्मच देसी घी डालकर उसको कीड़ों के भवन के आगे दबा दें या पीपल की जड़ में दबा दें। दबाने का मतलब है कि कोई जानवर उसको उठा के ना ले जाए। जब वो दबाया होगा तो उसको जानवर कोई निकाल नहीं सकेगा। तो कीड़े जो होते हैं वो शनि की फौज कहा गया है। जब उस कीड़े जो है उस नारियल की गिरी को, देसी घी को, बूरा खंड का सेवन करते हैं, हजारों कीड़े उसको सेवन करते हैं, इसलिए वो जैसे जैसे कीड़े उस नारियल को खाएंगे तो आपकी विल पावर जो है बहुत ही स्ट्रांग होने लग जाती है। इसलिए आप कांता ढैया में 4 सोमवार करोगे और अष्टम ढैया में 8 सोमवार करोगे तो वो जो आपकी पावर है, वो विल पावर जो टूटी हुई है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। और जिंदगी क्या है, एक विल पावर का ही रोल है। जिस जातक की विल पावर मजबूत होती है वो बड़े बड़े तूफानों को सहन कर जाता है। जिस जातक की विल पावर कम होती है वो थोड़ी सी आंधी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जो जिंदगी है सारी विल पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है। और विल पावर में एस्ट्रोलॉजी के लिए चंद्रमा का रोल है और शनि जो है मिहरी का काम करती है, इसलिए इसको शनि को एरी प्लैनेट कहा गया है। एरी प्लैनेट जो है वो मन को डिस्टर्ब होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिससे हमारी विल पावर डाउन हो जाती है। इसीलिए चंद्र शनि की युति को एस्ट्रोलॉजी में विष योग भी कहा गया है। जैसे आप दूध में नमक डाल लें तो वो इतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, तो वो विष योग का काम करेगा। यदि उसमें आप चीनी डाल लेते हो तो वही दूध जो हमें अच्छा लगता है। सो चंद्र की शनि युति है जो है, चंद्र को इसीलिए दूध की आइटम का भी हम दान करवाते हैं, इसलिए चंद्रमा को दूध भी कहा गया है। शनि का मिश्रण होने से वो हमारा जो दूध है नमक वाला दूध बन जाता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में हम विष योग का नाम देते हैं। इसलिए चंद्रमा को भी बचाना है और शनि को भी बचाना है। इसके लिए आपकी कुंडली के मुताबिक अलग अलग सिस्टम होते हैं, पर मेरा जो आज का टॉपिक है वो शनि 60 सती होने की वजह थे, इसलिए मैं इस टॉपिक को इन्हीं चंद्र और शनि के अंदर ही रखूंगा। क्योंकि चंद्र और शनि को कैसे अलग करना ये अलग अलग बातें हैं। इन दोनों ग्रहों को आप बल दे लें तो हमें बल मिलता है। हम चंद्र शनि को तो हमने कर दिया। चंद्र जो है शिव जी के जो है जूड़े में विराजमान है। शनि जो है वो आपका शिव जी का
चेला होने के कारण जब हम चंद्रमा को बल देंगे तो शिव जी का बल हमें प्राप्त होने से शनि जो है हमें हार्मफुल नहीं होता, वो अपनी वक्र दृष्टि को त्याग देता है, जिस कारण हम शनि की 60 से बच जाते हैं। इसीलिए ही हम ये रेमडीज हैं जो करवाते हैं। और डिप्रेशन में हमने इसीलिए नारियल का दाल व बूरा खंड का कीड़ों को सेवन करके अपने चंद्रमा को ठीक किया है, और माँ और तेल चढ़ाकर हमने शनि को ठीक किया है। हम तेल ही क्यों चढ़ाते हैं, ये एक छोटी सी स्टोरी है कि जब रावण के समय में शनि को रावण के दरबार में पूठा लटकाया हुआ था, तो हनुमान जी ने उनको बचाया था। उनके सिर पर गुर्ज लगने के कारण, पहले हनुमान जी भी उनके मित्र नहीं थे, तो उनको रावण का ही बंदा समझ के उन्होंने भी, हनुमान जी ने शनि को पीटा था। इसलिए उनके सिर पर चोटों के कारण जब उन्होंने देखा कि ये भी शिव जी का भक्त है, और हनुमान जी वैसे ही रामचंद्र के भक्त थे, वो भी शिव जी का ही रूप थे रामचंद्र जी भी, तो इसलिए उन्होंने उनको उस समय दवाइयां नहीं होती थी, तेल के साथ उनकी शनि की ऑइंटमेंट की थी, दवाई लगाई थी। इसीलिए वो प्रथा जो हमारी है शनि को तेल का दान करने की चल पड़ी है। इसलिए शनि को तेल का दान करने से हमें अच्छा फल मिलता है, क्योंकि जब भी किसी जातक को दुख के समय कोई ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट हमें जिंदगी भर हमारे याद रहता है। इसलिए इस थ्योरी के कारण हम सरसों का तेल और माँ चढ़ाते हैं। उनका रंग काला होने के कारण काली चीज उन्हें ज्यादा प्रिय है, इसलिए माँ और तेल का जो प्रचलन है हमारे कलयुग में या सदियों से, जब से ये स्टोरियां चली आ रही हैं, चलता जा रहा है। अब हमारा आगे का टॉपिक है कि शनि के 4 तरह के पाए होते हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। यदि शनि की लोहे से प्रेम है, लोहे की चीजें दान करने, तो इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए शनि को जो कर्मों का दाता क्या कहा गया है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स में भी जब देखें, न्याय के ऊपर काली पट्टी जो बांधी होती है, वो इसी के लिए शनि को उनका न्यायप्रिय कोर्ट का देवता भी कहा गया है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कौन, कोर्ट में जैसे नहीं होता कि ये मेरा आदमी है या पराया आदमी है, वो कानून के अंदर रहकर हम सजा या बेनिफिट या बरी करते हैं। इसीलिए ही न्यायाधीशों को ही शनि का रूप देने के कारण इनको न्यायाधीश कहा गया है, क्योंकि ये नहीं देखते कि कौन सा मेरा ग्रुप का बंदा है या कोई सूरज ग्रुप का बंदा है, तो वो एक ही दृष्टि से देखने से, सभी को एक जैसा फल देने से, इसीलिए छुए लोहे के पाए में जो है सबसे अधिक नुकसान जातक को होता है। अब ये पाए कैसे बनते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होता है, उस दिन आपका जन्म का चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा 1 दिन या 2 दिन के लिए ये बनता है, उसका इफेक्ट भी जातक को 2.5 साल पड़ता है। सोने के पाए में जातक सोने की तरह राइज करता है, चांदी के पाए में सोने से थोड़ा सा कम राइज करता है, और तांबे के पाए में उससे थोड़ा कम करता है, और लोहे के पाए में सबसे अधिक नुकसान जातक को इन 2.5 सालों में होता है। और पाया है क्या चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जन्म का चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा। जन्म का चंद्रमा मीन जहां आपकी राशि में चंद्रमा पड़ा है, 1 से 12 राशियां जो मैंने पहले एपिसोड में बताई थी, जिस घर में 1 से 12 लेकर चंद्रमा पड़ा होगा वो आपकी जन्म राशि पड़ गई। और जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होता है, सभी अखबारों में ये हमें पता चल जाता है, इंटरनेट पे पता चल जाता है, सभी मीडिया सोर्सेज से पता चल जाता है कि आज शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा, उस दिन गोचर का चंद्रमा, जो उस दिन चंद्रमा किस राशि में चल रहा है और आपका चंद्रमा किस राशि में चल रहा है, उसके रिलेशन क्या बन रहे हैं, उससे हमारे पाए बनते हैं। यदि ये रिलेशन हमारा 1, 6, 11 का रिलेशन बन जाए, तो उस समय जातक को सोने का पाया होता है। 2, 5, 9 का रिलेशन बन जाए तो ये हमें चांदी का पाया देता है। 3, 7, 10 का रिलेशन बन जाए तो ये हमारा तांबे का पाया होता है। 4, 8, 12 का रिलेशन बन जाए तो ये हमारा लोहे का पाया होता है।
ये कुदरत का करिश्मा देखिए, सिर्फ एक दिन के लिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ और चंद्रमा 2.5 दिन हमारी राशि में रहता है। ये क्या कुदरत का देखो खेल है कि ये 2.5 दिन का इफेक्ट भी हमारी जिंदगी में 2.5 साल रहता है। सोने के पाए में जातक जिस चीज में भी हाथ डालेगा वो सोने की तरह तरक्की करता रहता है। चांदी में मैंने पहले बताया थोड़ा कम, तांबे में उससे कम, और लोहे में, लोहा तो शनि की प्रिय वस्तु है, फिर इसमें उसमें नुकसान क्यों होता है? इसीलिए ही शनि को न्यायाधीश कहा गया है कि वो जो शनि है वो न्यायाधीश के रूप में करता है। वो अपना पराया नहीं देखता, मित्र शत्रु नहीं देखता। जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है उन सभी को उसके मुताबिक, समय के मुताबिक, और क्या कर्मों का फल उस समय चल रहा है उसके मुताबिक जातक को फल मिलने लग जाते हैं। इस तरह आप देखोगे कि कुंडली में शनि आपका गोचर का जिस घर में पड़ा है, जिसकी शनि 60 अष्टम ढैया कांता ढैया लगा है, शनि की दृष्टि मैंने पहले बताया जहां पड़ा होगा और जहां उसकी 3-10-10 दृष्टियां जाएंगी, कुंडली में आप देख लीजिए। जो पहले दिन का जो मैंने चार्ट आपको बताया था उस चार्ट के मुताबिक 12 के 12 घरों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो 60 में उन घरों पर जहां शनि पड़ा होगा, जहां दृष्टि डाल रहा होगा, तो वहां वहां उन घरों को प्रॉब्लम आने लगती है। पहली दृष्टि के ऊपर ज्यादा नुकसान, दूसरी के ऊपर उतना उससे कम, तीसरी दृष्टि से उससे कम। इसी तरह जो शनि के 2 छाया ग्रह राहु और केतु होते हैं, राहु और केतु शैडो चमचे इनको कहा गया है शनि के, वो भी गोचर के जहां राहु केतु हमारे पड़े होते हैं। मान लीजिए कि इस समय हमें शनि 60 जो है मकर, कुंभ और मीन वालों को लगी हुई है, तो हमारा शनि जो है इस समय कुंभ राशि में चल रहा है। कुंभ राशि से देख लीजिए तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि, राहु केतु की एंटी क्लॉकवाइज दृष्टि 5, 7, 9 जिन जिन घरों के ऊपर ये पड़ रही है, जातकों को उन घरों से ही प्रॉब्लम आने लगती है। ये तो हमारा शनि 60 का जो कांता ढैया अष्टम ढैया का नॉर्मल इफेक्ट जो होता है, कुंडली के अनुसार कैसे मिलता है, किन किन घरों को प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से घर हमारे इफेक्ट होते हैं। इस तरह जब शनि राशि परिवर्तन 2.5 साल करता है, एक घर छोड़ता है तो आगे वाला घर लेने से, इसी तरह उसकी दृष्टियां चेंज होने से, सिर्फ घर ही चेंज होते हैं 2.5 साल के बाद, इफेक्ट जो है 12 के 12 घरों के ऊपर बढ़ता या कम होता है। यदि आप शनि के आगे सरेंडर कर दोगे तो आपकी जो एक भी प्रॉब्लम नहीं रहती। सिर्फ क्या है, शनि को शासन अनुशासन प्रिय ग्रह कहा गया है। वो जो भी चीजें अपने धर्म के मुताबिक, अपनी फैमिली के मुताबिक, अपने रिश्तों के मुताबिक अनुशासन में जो लोग चलते हैं उनको 60 का इफेक्ट नहीं आता। जो इनके अगेंस्ट चलते हैं या खासकर नॉन वेज ड्रिंक लेते हैं उनके ऊपर तो ये आग के ऊपर घी का काम करता है, उन जातकों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है। यदि हम अपने घर के नियम, जैसे आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी स्त्री का सम्मान करेंगे, या इसके अलावा शादीशुदे होते हुए दूसरी स्त्रियों से रिलेशन बनाएंगे, तो ये अनुशासन के अधीन ना होने के कारण जातक को इसका फल नेगेटिव मिलेगा। यदि इस दौरान आप अपनी घर की लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे तो लक्ष्मी का वरदान मिलने से, वो अनुशासन प्रिय ग्रह होने के कारण आप अपने परिवार की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, तो इसलिए वो शनि हमें नुकसान नहीं देता। इसी तरह हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहन भाई, जितने भी फैमिली के हमारे रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट फैमिलियां आजकल है, ज्वाइंट फैमिलियों का थोड़ा सा प्रचलन कम हो रहा है, तो पिछले जमाने में तो जातक ज्वाइंट फैमिलियों में भी रहा करता था। इसलिए फैमिली के अंदर आप अपनी जिम्मेवारी को, आप अपने रिश्ते के अनुसार उस रिश्ते का सम्मान देते रहोगे तो आपका शनि कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यही सारा ग्रहों का खेल है जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। आप मर्यादा में रहकर अपने परिवार के सभी रिश्तों का सम्मान करें, फ्रेंड, दोस्तों, यारों को भी
किसी को चीट ना करे। हाँ, टेंशनल कोई बात किसी से हो जाए तो जब आपको पता लगे तो उसके लिए सॉरी फील कर सकते हो। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भगवान हमें क्षमा भी दे देता है। सो आप अपनी जिंदगी में सभी रिश्तों को प्रॉपर सम्मान दे दोगे तो शनि की 60 अष्टम तैया कांता ढैया में आप बच जाएंगे और आपका बाल भी बिंगा नहीं होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपका मेरे इस लेक्चर से आपको बेनिफिट ना मिले तो आप हमारे पास आइए। हम आपकी कुंडली को एनालिसिस करके जो आपकी कुंडली के लिए सटीक उपाय होंगे वो भी हम बताएंगे। सो आज का मेरा ये टॉपिक ठीक लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से फिर एक बार सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। और मेरा पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। धन्यवाद।